अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। बेटा आज हम लोगों ने अपने चैप्टर की एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है। कल हमने आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला बेटा अब हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप सब बच्चों के पास बुक्स मौजूद हैं, ठीक है। तो हम लोग ज़रा अभी बुक्स वगैरह को, ये 2 चैप्टर जब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे ना, फिर हम दोबारा से ग्रामर पे ज़रा जान मारेंगे, उसको आगे लेके चलेंगे। लेकिन अभी के लिए मेरा बच्चा, हम लोगों ने कम अज़ कम ये ज़रा चैप्टर्स वगैरह को वाइंड अप करके फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ सबके पास बुक्स है, क्योंकि आज मैं होमवर्क के लिए भी चीज़ें करने के लिए दूंगा, ठीक है। अरे मेरा बच्चा ईमान, अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा। अब आप अगर ये बोलोगे सर अब भी नहीं है, तो बेटा फिर कैसे चलेगा, आप खुद बताओ ना मेरा बच्चा। कहीं से तो बेटा अरेंज करनी पड़ेगी ना। कुछ भी करो, फोटो सेट करवा लो, कुछ तो करो, ठीक है। वरना बेटा हम पढ़ानी तो है ना, हम और क्या कर सकते हैं इसके अलावा, आप मुझे खुद बताओ। चलो खैर, अभी हम पढ़ा रहे हैं, अब क्या करें। अब तुम स्क्रीन पे देखो फिर। अच्छा बेटा, सारे के सारे जरा एक्टिव रहना, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों से हमने रीडिंग करवानी है। रीडिंग को बोल रहा हूँ, रीडिंग तो कल करवा ली है, अब जरा समझाने वाला काम है। मेरे बच्चों सारे के सारे जरा बुक का पेज नंबर खोल लो, 29। सब बच्चे आ जाओ फटाफट, क्योंकि तुम लोगों को मैंने होमवर्क भी देना है, इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी पेज खोलो अपने पास, ठीक है। अब जरा समझो कि काम क्या है तुम लोगों के पास। मेरे बच्चों, अगर आप लोग पेज नंबर इस पर अगर हम चेक करते हैं, तो आप ज़रा नोट करो कि बेटा हमारे पास यहाँ पर आप देखो पेज नंबर 29 पर, आप अगर आप नोट कर रहे हैं तो एक्सरसाइज 1 दी हुई है, 2.1 की एक्सरसाइज 1, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि हाउ मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ शाह लतीफ हैव बीन कवर्ड इन द टेक्स्ट, लिस्ट ऑल दीज एस्पेक्ट्स इन योर नोटबुक एज शोन बिलो। अब मेरे बच्चों पहले मुझे बताओ, क्या कोई मुझे बताएगा कि हमने शाह अब्दुल लतीफ के बारे में जो हमने कवर किया था, वो कितने पॉइंट्स कवर किए थे, क्या कोई मुझे बताएगा। अरे मेरा भाई को मसला नहीं, कोई बात नहीं, बताओ मेरे बच्चों। अरे बोलो भाई, तुम लोग क्या हो गया तुम लोगों को। सिर्फ एक बच्ची आंसर दे रही है, क्या हो गया, कल के सारे सो रहे थे। साइमा आज आवाज आ रही है बेटा आपको। मेरा बच्चा आज आवाज क्लियर आ रही है या आज भी नहीं आ रही। 2 बच्चों के आंसर आ गए माशाल्लाह माशाल्लाह से, कि सर इतने एस्पेक्ट्स कवर किए गए थे। सिर्फ 2 के, जोहरा के और जहाबिया का, बस। अरे बाकी क्या कर रहे हो भाई, रवाहा का भी आ गया। अरे मेरा बच्चा रवाहा, शाबाश। अरे भाई क्या हो गया तुम लोगों को, कल तो पूरा चैप्टर पढ़ा है, तुम ही लोगों ने तो रीड किया है, क्या हो गया अल्लाह के बंदो कल। अरे यार ये देखो, तुम लोगों ने हद कर दी यार। ये देखो जरा, कितने पॉइंट्स कवर किए हम लोगों ने। पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है, यहां से पढ़ना शुरू किया था। फिर पहला एस्पेक्ट ये रहा, बैकग्राउंड फैमिली, और ये देखो लिखा हुआ भी है उस पर, लिखा हुआ, ये देखो बैकग्राउंड फैमिली, द नेम मिठाई सेकंड आ गया, उसके बाद आया अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, फिर आया यूथ, फिर पढ़ा स्पिरिचुअल ग्रोथ, फिर पढ़ा हम लोगों ने डेथ एंड रिमेम्बरेंस, फिर पढ़ा हमने शाह लतीफ पोइट्री। हालांकि उसमें देखो हिंट दी हुई है कि भाई क्या था, पहला एस्पेक्ट था अबाउट हिज बैकग्राउंड एंड फैमिली। इस तरह करना है। ये आप लोगों का है होमवर्क, तुम लोगों ने ये कॉपी में करना है, और मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। ये एक्सरसाइज 1 की हेडिंग डालना, ए लिखना और बी लिखना। पहले ए के नीचे ए का आंसर निकला कि हाउ मेनी एस्पेक्ट्स हैव बीन कवर्ड इन द टेक्स्ट, यूं इसको यूं लिखना कि 9 एस्पेक्ट्स, अगर बुक है तो बुक में लिख लो, यहां पर इसी के नीचे आंसर लिखो कि सॉरी 7 एस्पेक्ट्स ऑफ शाह अब्दुल लतीफ लाइफ हैव बीन कवर्ड इन द टेक्स्ट, यूं कर लो, ठीक है। लिखो कि 7 एस्पेक्ट्स ऑफ शाह अब्दुल, यहां जो छोटा छोटा करके इसी लाइन में लिख लो यूं करके, कि 7 एस्पेक्ट्स ऑफ शाह अब्दुल लतीफ भिटाई हैव बीन कवर्ड इन द टेक्स्ट, ठीक है ना। बस क्वेश्चन मार्क मत लगा देना अल्लाह के वास्ते। और फिर उसके बाद क्या करोगे तुम लोगों ने, ये अगर बुक में नहीं तो बुक पे तो गंदगी हो जाएगी, इसको कॉपी में सॉल्व कर लेना। इसको यूं करना कि फर्स्ट एस्पेक्ट इज अबाउट बैकग्राउंड फैमिली, फिर सेकंड एस्पेक्ट को देख लेना कि सेकंड एस्पेक्ट इज अबाउट, अगर हम चेक करें तो क्या था हमारे पास, सेकंड एस्पेक्ट क्या लिखोगे, देखो सेकंड एस्पेक्ट इज द नेम, इज सेकंड एस्पेक्ट इज हाउ ही गॉट द नेम भिटाई। क्या लिखोगे, द सेकंड एस्पेक्ट इज हाउ ही गॉट द नेम भिटाई। फिर थर्ड लिखोगे
Third aspect is about his early life and education. Fourth aspect is about his youth. फिर लिखोगे फिफ्थ क्या कहते हैं, फिफ्थ एस्पेक्ट इज अबाउट हिज स्पिरिचुअल ग्रोथ. फिर लिखोगे सिक्स्थ एस्पेक्ट इज अबाउट हिज डेथ एंड रिमेम्बरेंस. और फिर आएगा सेवेंथ एस्पेक्ट इज अबाउट शाह लतीफ पोइट्री. भाई क्लियर है? ये समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? जल्दी से मुझे बताओ. क्लियर? यस या नो, कुछ तो जवाब दे दो. अरे सायमा बेटा, ये यहां लिखा हुआ है आपको एग्जाम्पल देने के लिए. देख रहे हो ये 2 और 3 लिखा हुआ है, हमने 7 पॉइंट्स लिखने. ठीक है ना? तुम लोग ये कॉपी में सॉल्व करोगे. और बात सुनो, जब सॉल्व करना शुरू करते हो ना तो पूरा लिखा करो. जब कॉपी में सॉल्व करोगे कि 2.1 एक्सरसाइज 1 और पेज लिख देना, ताकि तुम लोगों को आइडिया हो. क्योंकि बेटा बुक को ऐसे ही सॉल्व करना है हम लोगों ने. ठीक है? अच्छा यार, बच्चे क्या देखते जरा, मुझे बच्चे क्यों नजर नहीं आ रहे? एमन है, उजैर है, रवाहा है, रिमशा है, मुस्तफ़ा है, साइमा है, जायबा. अच्छा वो नहीं है ना मेरे ख्याल से, जो दूसरी जो बहुत बच्ची जो बोलती रहती है, वो वाली बच्ची. हाँ वो वाली बच्ची जो बोलती रहती है बहुत, जो उसको तेजी लगी होती है ना, बस ये जल्दी जल्दी कर लो, सब कुछ जल्दी जल्दी कर लो, वो वाली बच्ची. खैर, हाँ हाँ बेटा नहीं है, मुझे पता है. बात अब मेरे बच्चों एक्सरसाइज 2 पर आ जाओ. शाबाश, सारे के सारे बच्चे एक्सरसाइज 2 पर आ जाओ. शाबाश. अब देखो, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं. लिखा हुआ क्या? द वर्ड्स गिवन इन द बोल्ड बिलो हैव बीन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट. लुक अप दीज वर्ड्स इन द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन देम. क्या बोल रहे हैं भाई कि ये जो आपको मतलब के वर्ड्स नीचे आ रहे हैं ना, जो बोल्ड में, बोल्ड मतलब अगर आप 1 2 3 4 करके अगर आप देखो तो आपने क्या, अगर आप नोट करोगे क्या हुआ हुआ है कि ये वर्ड्स आपको एक्सरसाइज में दी हुई हैं. लेकिन जो आपको यहाँ करने का बोला है उसको छोड़ दो. अभी आप यहाँ पर आ जाओ. क्या लिखा हुआ है भाई? आपने करना क्या है कि आप जो है पढ़िए, आप इस वर्ड को, आप सेंटेंस को पढ़िए और फिर आप बताइए कि इस वर्ड को जो बोल्ड थोड़ा मोटा मोटा करके जो लिखा हुआ है, इसको जो यूं करके लिखा हुआ है, इसकी मीनिंग किस सेंस में इस्तेमाल हुई हुई है. दोबारा सुन लो कि इसकी मीनिंग किस सेंस में इस्तेमाल हुई हुई है. क्लियर है मेरे बच्चों? बात समझ में आ गई है? ठीक है. अब देखो जरा, मैं आपको 4 करके, आप 4 आपके सामने सॉल्व करूंगा, 10 है, बाकी खुद सॉल्व करोगे. ठीक है? अब देखो क्या लिखा हुआ है. दोज हु हैव एन डैश ऑफ वेल्थ हैव डैश. क्या लिखा हुआ है? अ लॉट ऑफ वेल्थ. मतलब अबंडेंस का मतलब है लिटिल वेल्थ, सम वेल्थ. तो अबंडेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा तादाद में. अब जरा देखते हैं, तुम लोग ऑप्शन मुझे बताओगे कि सर ये ऑप्शन है ए बी या सी, जो भी है. सेकंड है माय फैमिलीज एंसेस्ट्रल रूट्स, मतलब हमने इस पर फोकस करना है. आर इन सिंध मींस माय पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैव लिव्ड इन द सिंस कब से. बोल रहे हैं भाई कि इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये कहता हूं कि मेरी जो एंसेस्ट्रल रूट है वो सिंध से हैं, तो क्या मतलब है इस बात का कि मतलब वो मेरे जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कब से सिंध में रह रहे हैं, कि जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की शादी हुई, जब मेरी पैदाइश हुई, या बहुत सारी नस्लों से. ए बी या सी? शाबाश बेटा, सी आंसर है इसका. साइमा बेटा बी आंसर नहीं है, जोहरा बेटा बी आंसर नहीं है, जहाबिया शाबाश बेटा, रवाहा शाबाश, एमन बेटा सी आंसर होगा इसका. ठीक है बेटा, पहले का तो ऑलरेडी सॉल्व हुआ हुआ है, ये निशान नजर नहीं आ रहा आपको? देखो 1 का बी है. अब 3 पर आओ. लिखा हुआ है द न्यू एकेडमिक ईयर कमेंसेस इन आवर स्कूल इन अप्रैल. के जो नया साल है वो कमेंस होता है अप्रैल से. तो यहाँ पर कमेंस का क्या मतलब दिया गया है बेसिकली? देखो जरा, एंड्स खत्म होता है, प्रोग्रेस जारी होता है, और बिगिंस शुरू होता है. जहाबिया का आंसर ठीक है, जोहरा का आंसर ठीक है, एमन का आंसर ठीक है, रवाहा का आंसर गलत है.
रमिशा का आंसर गलत है। सब बताओ बेटा, उजैर क्या हुआ, सो रहे हो क्या? हैं? पढ़ने आओ बेटा, जवाब दो मुझे। रमिशा का आंसर गलत, SM मुस्तफा सही आंसर। अब रमिशा का आंसर ठीक है। अरे मेरे बच्चों, खुद देखो क्या लिखा हुआ है, न्यू एकेडमिक ईयर, नए साल की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है शुरू होता होगा ना। कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, बिगिंस। 3 का सी आंसर है। अब 4 वाले पर आ जाओ। लिखा हुआ है द डिवोटीज ऑफ सम सेंट्स वॉक टू श्राइन्स बेयरफुट। डिवोटी कह रहे हैं कि डिवोटीज जो होते हैं कुछ बुजुर्गों के, वो नंगे पैर जाते हैं उनके मजारों पर। तो कह रहे हैं डिवोटीज का मतलब क्या है, बताओ जरा। इसका तो बता दो यार, अगर तुम लोगों ने इसका गलत आंसर दिया ना, हद हो जाएगी मेरे ख्याल से। इसका जवाब गलत नहीं होना चाहिए, पहले बता रहा हूं मैं। तमीज से सही आंसर तो सारे के सारे, सबको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया यार। शाबाश। अरे भाई उजैर भाई का मैसेज आ गया, हमारे उजैर भाई का मैसेज आ गया। शाबाश भाई। जहाविया का आंसर ठीक, रवाहा का आंसर ठीक, जोहरा, एमन, उजैर सबका आंसर ठीक है। बेटा डिवोटीज का मतलब यहाँ क्या है, फॉलोवर्स। सही। तो मेरे बच्चों मुझे बताओ, इसमें 10 है, क्या सॉल्व कर लोगे खुद ही? बताओ, 10 तक सॉल्व कर लोगे क्या? मैं ये एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ भाई कि सॉल्व कर लोगे यहाँ तक खुद ही? मेरे बच्चों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सॉल्व करवाने को मैं पूरा सॉल्व करवा दूं, लेकिन बेटा एग्जाम तो आपने देना ना, मैं गाइड करूंगा, मैं आंसर बताऊंगा, फिक्र नहीं करो। लेकिन अभी के लिए मुझे बताओ, ये सॉल्व कर लोगे आराम से? कंफर्म है? ठीक है। अब जरा नीचे आ जाओ, यहां पर आ जाओ। 2.1 की एक्सरसाइज 3 पर आ जाओ जरा। 2.1 मेरे बच्चों, एक्सरसाइज 3, पेज 31 पर आओ। पेज 31 पर आ जाओ। एमन बेटा, PDF भेज, मैं कहां से भेजूं? आप डाउनलोड कर लो आराम से, आपको मिल जाएगी, फिक्र नहीं करो, आप सर्च कर लेना आराम से, आपको बुक मिल जाएगी। ठीक है, फिक्र नहीं करो। वरना बुक में आप पढ़ नहीं सकते मेरा बच्चा, बुक में पढ़ोगे कैसे, पहले ये तो बताओ। अच्छा, आगे लिखा है हमारे पास क्या? एक मिनट को देखते हैं, अच्छा कुछ करते हैं जरा। मेरे बच्चों जरा एक्सरसाइज 3 देखो। अब आपका सवाल ये हो, मैं इसके भी जरा 3 सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं आप लोगों को करवाऊंगा भाई कि आप लोगों ने इसको करना क्या है। मेरे बच्चों लिखा भाई कि वर्क इन, आप लोगों ने करना क्या है कि जो आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करी है, आपने एक्सरसाइज 2 में जो आपने देखा कि जो अलग अलग सेंटेंसेस में बोल्ड जो वर्ड्स मोटे मोटे करके लिखे हुए थे, 10 सेंटेंस हैं, इसका मतलब 10 वर्ड्स होंगे। तो बेटा आपने उन बोल्ड वर्ड्स को यहां पर फिल करना है। वन वाले का जरूरी नहीं है वन में आएगा, ऐसा नहीं कि वन वाला वन में, टू वाला टू में, कहीं पर भी आ सकता है। सही है ना? अब मुझे बताओ कि यहां पर जो बोल्ड वर्ड्स लिखे हुए हैं, बताइए कि वन वाले में क्या आएगा? 10 के 10 देखो जरा, बताओ क्या वर्ड आएगा? बताओ भाई। साबिया, शाबाश बेटा, सही आंसर है आपका। गुड। फिल कर लो मेरा बच्चा, फिल करते रहो, शाबाश शाबाश, गुड। अरे बताओ भाई, जो बोल्ड करके लिखा हुआ है उसके मुताबिक क्या आएगा? रवाहा, शाबाश बेटा, सही आंसर है आपका, गुड। जो बोल्ड में लिखे हुए हैं, जरूरी नहीं है कि वन वाला वन में आएगा, क्या पता सारे के सारे देखो। अरे 10 तो लिखे हुए हैं, 10 सेंटेंस है, 10 होंगे, आराम से करो तुम लोग। हैरत की बात है, तो 2 बच्चों का आंसर आए मेरे पास, मतलब हद है। अरे भाई और भी जवाब दे दो। एमन, उजैर, रिमशा, क्या कर रहे हो तुम लोग? सारे जवाब दो मुझको। जोहरा, साइमा, मुस्तफा, क्या कर रहे हो? जवाब दो मुझको इसका। अभी तक सिर्फ 2 बच्चों के जवाब आए मेरे पास। हाँ तो एमन बेटा, मैं अब क्या कर सकता हूँ, मुझे खुद बताओ। अगर आप क्लास लोगे भी तो बेटा हमको बुक में तो पढ़ना, बुक तो आपके पास होगी ना? अच्छा जोहरा, दोबारा समझ लो, जोहरा बेटा यहाँ देखो जरा, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, समझ लो। जोहरा बेटा, माइक पर आओ जरा, हैंड रेस करो अपना। जोहरा हैंड रेस करो मेरा बच्चा, मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ। हैंड रेस करो अपना, ताकि मेरे सामने आ जाओ, फिर मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा। जोरा बेटा हैंड रेस करो, ताकि मेरे सामने आ जाओ क्या, फिर मैं आपको जो है मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा। करो।
माइक पर आओ। जोरा माइक ऑन करो बेटा अपना, मैंने आपको ऑप्शन दिया। जोरा बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरा बच्चा जरा देखो, मैंने आपको क्या कहा है कि आपने एक्सरसाइज 3 को सॉल्व करना है एक्सरसाइज 2 से। ठीक है, इतना समझ में आया अभी तक? बेटा आपने हैंड फ्री पहनी हुई है? कुछ पहना हुआ आपने? अच्छा अच्छा, ये देखो अब जरा आपके पास बुक है बेटा? जरा ये देखो, आप देखो 1 वाले पर आओ, एक्सरसाइज 2 पे आओ, और 2 पे देखो ये 1 वाले क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ो। मेरा माउस नहीं नहीं नहीं, पूरा नहीं पढ़ो, पूरा नहीं पढ़ो, सिर्फ जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो पढ़ो। पहले 1 में क्या लिखा हुआ है बोर्ड, और सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है, सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है, 3 वाले में क्या लिखा हुआ है, 4th वाले में क्या लिखा हुआ है, 5th वाले में क्या लिखा हुआ है, 6th में क्या लिखा हुआ है, 7 में क्या लिखा हुआ है, ओरल ट्रेडिशंस क्या लिखा हुआ है, 8 वाले में क्या लिखा है बेटा, 9 में क्या लिखा हुआ है, 10 में क्या लिखा हुआ है। तो मेरा बच्चा ये 10 सेंटेंस में 10 चीजें लिखी हुई हैं, इतना समझ में आ गया है ना? तो बेटा आपने ये वाले जो 10 बोल्ड वर्ड्स है ना, इनमें से ही क्या करना है, आपने इन ये वाली ब्लैंक्स को फिल करना है एक्सरसाइज 3 की। मेरा बच्चा समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ शाबाश। और बेटा जोहरा बेटा आपका आपकी शायद माइक वगैरह या म्यूट वगैरह मतलब थोड़ा खराब है, जरा देख लो उसको, ठीक है? अच्छा भाई चलो मैं एक और सॉल्व करवा रहा हूँ, जरा देखो मुझे, मेरे ख्याल से शायद कुछ बच्चों ने एमर, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, क्या शो करेंगे? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, आप क्या बोल रहे हो, क्या शो करेंगे? खैर जरा देखते हैं। तो मेरा बच्चा मैं पढ़ाऊंगा भी तो ना, रुक जाओ जरा पढ़ा शो करता हूँ, रुक जाओ। अच्छा अब हमारे पास लिखा हुआ है कि भाई जरा चौक चेक करो, सेकंड वाले में मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। एक्सरसाइज देखो भाई, पहले वाली सेकंड वाले में आंसर क्या आएगा? सेकंड वाले में देखते हैं आप लोगों ने क्या लिखा है, अभी पता चल जाएगा भाई। बेटा इसमें आएगा मिस्टेक, जहाबिया का सही आंसर है और जोहरा का ठीक आंसर है, शाबाश। लेकिन रवाहा बेटा ओरल ट्रेडिशन कैसे आएगा, खुद देखो ना। मैं एक इसमें लिखा है कि मेरी मदर और मैंने डिसाइड किया कि हम किसके पास जाएंगे, एक मिस्टेक के पास, मतलब कि जो जिसकी रूहानी ताकत होती है उसके पास जाएंगे, ताकि वो क्या करे मेरे फादर की हेल्थ के लिए, मतलब दुआ करने के लिए। चलो तीसरा बताओ, इट इज अ डैश फैक्ट दैट नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। जहाबिया शाबाश मेरा बच्चा, गुड गुड गुड। बोलो भाई 3 वाले का आंसर क्या है, वही बोल्ड वाले देखो, बोल्ड वाले देखो, उनसे करना है। एमन शाबाश मेरा बच्चा, जोहरा शाबाश, उजैर गलत आंसर बेटा, रिमशा शाबाश बेटा सही आंसर है, गुड। बेटा इसका आंसर है यूनिवर्सल, क्या आएगा, यूनिवर्सल आंसर आएगा। बस 4th वाला करवा रहा हूं, फिर आगे खुद करोगे, ठीक है? और रिपीट मत करना, इन वर्ड्स को रिपीट मत करना, ठीक है ना? अच्छा एक मिनट रुको। अच्छा मेरे बच्चों शाबाश, ओके गुड। क्या कहते हैं ये मेरे बच्चों जरा 9 वाले पर आओ, 9 वाले पर। बेटा 9 वाले पे तुम्हारे ख्याल, हाँ एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। बेटा मजे की बात ये, मैंने आपको कहा है ना कि आपकी बुक्स में मिस्टेक है, मैंने आप लोगों को ये बात बताई भी है ना, ठीक है? अगर आप चेक करोगे ना तो 9 वाले में कुछ भी नहीं आएगा, मतलब आएगा तो,
लेकिन जो आपके पास वर्ड्स लिखे हुए ना, जो आपके पास वर्ड्स लिखे हुए, नहीं आ सकता मेरा बच्चा, नहीं आ सकता। ये देखो जरा, देखो इधर, राविया जोहरा दोनों यहाँ देखो जरा। सेंटेंस को पहले समझो, ठीक है। सेंटेंस लिखा हुआ क्या, पहले सेंटेंस को समझो। सेंटेंस लिखा हुआ है, द आर्ट ऑफ डैश रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड वन नीड्स टू प्रैक्टिस अ लॉट टू राइट ब्यूटीफुली। मेरा बच्चा, इसको ओरल ट्रेडिशन नहीं बोलते। ओरल ट्रेडिशन का मतलब तो होता है कि कहते ना कि नस्ल दर नस्ल जो आप लोगों को जबानी चीजें बताते, जबानी बताना, दैट इज कॉल्ड ओरल ट्रेडिशन। क्या आपने आगे बताया, उन्होंने अपने बच्चों को बताया, उन्होंने अपने बच्चों को बताया, ठीक है। लेकिन इसमें जो आ सकता है, मैं आपको बता दूं क्या आता है, रुको। मेरे बच्चों, ये वर्ड आएगा कैलीग्राफी। क्या आएगा यहां पर, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है, जरा देखो। अगर लिखना ये 9 वाले में ये लिख लो जरा, देख रहे हो, ये मिल गया, ये कैलीग्राफी, सही है, ये लिख लो। अब आप बोले सर कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है, तो बेटा इसका, इसकी मीनिंग ये देख लो। इसकी मीनिंग है डेकोरेटिव हैंड राइटिंग और हैंड रिटन लेटरिंग। जो हाथ से आप बहुत बना के सजा सजा के लिखते हो ना, तो उस हुनर को क्या नाम दिया जाता है, कैलीग्राफी का नाम दिया जाता है। अगर आप इसका रिजल्ट देखो तो मैं आपको मेरे बच्चों बताता हूँ। ये देखो, ये देख रहे हो कैलीग्राफी, ये लिखने के लिए आती है। ये इसे दरअसल ये हैंड रिटन होती है, हाथों से लिखे लिखी हुई चीज को बोलते हैं कैलीग्राफी। मेरे बच्चों, ये समझ में आ गया 9 वाले का आंसर? क्या आपको 9 वाले का आंसर समझ में आ गया मेरे बच्चों? यस या नो में जवाब दे दो। सबके सब बोल रहा हूं, सबको बोल रहा हूं बेटा मैं। हाँ बेटा, 9 वाले का आंसर है ये, ठीक है। एक वजह है, तभी मैंने मतलब कि ये आप लोगों को अलग से लिखवाया है। मुझे पता है क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं, तो मुझे आइडिया है कि इसमें तुम लोग गलती करोगे। लेकिन अब ध्यान से बाकी यूज करना, क्योंकि देखो 9 वाले में तो हमने आपको हट के आंसर लिखवाया है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10 वर्ड्स हैं, तो इसका मतलब कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो उनमें समान नहीं होगा। ध्यान से करना, बाकी मैं नहीं बता रहा, बाकी खुद बनाओगे। समझ में आ गई बात? चलो, ये वाला भी आपका होमवर्क है। अब जरा आगे आ जाओ, आगे हम लोगों ने सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। अगर हम आगे आते हैं मेरे बच्चों, तो आगे हमारे पास एक्सरसाइज आ रही है, एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज बेटा एक मिनट रुको, सारे के सारे आ जाओ। एक्सरसाइज 4 पर आओ, सारे के सारे, सारे एक्सरसाइज 4 पर आओ। द रीडिंग टेस्ट है 7 एक्सप्रेस द रिलेट टू शाह लतीफ। क्या क्या हमने जो शाह अब्दुल लतीफ के बारे में पढ़ा, उनके 7 पॉइंट्स पढ़े हमने। कितने पढ़े? 7 पॉइंट्स। अब क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग सेंटेंसेस स्टेट वन की पॉइंट कवर्ड अंडर ईच एस्पेक्ट। कि भाई जो हमारे पास नीचे सेंटेंस लिखे हुए, 7 सेंटेंसेस ही लिखे हुए हैं, 7 सेंटेंसेस ही लिखे हुए हैं। लेकिन क्या कहा गया है, हाउएवर दीज सेंटेंसेस आर इन अ जम्बल्ड अप ऑर्डर। रीड द टेक्स्ट एंड राइट द एस्पेक्ट नंबर इन द ब्लैंक्स पीरियड। द मेरे बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आपको? बेटा मेरी आवाज आ रही है? जरा नेट का थोड़ा सा इशू हो गया था, इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है मेरे बच्चों? बेटा यस नो में जवाब दे दो, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो? बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो? बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?
जरा नेट का थोड़ा मसला हुआ था। आपको मेरी क्या बात आ रही है मेरे बच्चों? सारे के सारे बताओ जरा। नेट का थोड़ा इशू चल रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ जरा मैं। बेटा बाकी बच्चे जो मौजूद हैं, आप लोगों को भी मेरे बच्चे आवाज़ आ रही है? क्योंकि ज़रा नेट का थोड़ा इशू है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। अचानक से नेट ने ज़रा मसला करना शुरू किया है। इस बताओ ज़रा। अरे बाकी भी जवाब दे दो मेरे बच्चों, आवाज़ आ रही है? एमन, उजैर, अवार, अमशा, सबके सब बताओ। सिर्फ एक बच्ची का मैसेज आया मेरे पास, जोहरा का, और किसी का मैसेज नहीं आया हुआ। हेलो, चलो खैर। हेलो, ठीक है भैया, सारे के सारे यहाँ देखो, एक मिनट तमा अपनी बुक में देखो। आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा हो। पता नहीं क्या अचानक से नेट ने पंगा करना शुरू कर दिया जी, प्रॉब्लम हो रही है इसको। सारे के सारे बेटा अपनी स्क्रीन में देखिए। हमारे पास जो ये वाली एक्सरसाइज है ना, पेज नंबर जो इस पर आ रहा है, क्या कहते हैं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको जरा। अ, हाँ बेटा, जहाविया बोलो। जहाविया मेरा बच्चा, मैं माइक पर आओ, बोलो आप क्या बोल रहे हो। सर अगर मैं आपको कोई मैसेज भेज रही हूँ तो लिखा आ रहा है कि आप मीटिंग में नहीं है। नहीं नहीं मेरा बच्चा, अच्छा दोबारा ट्राई करो, दोबारा ट्राई करो जरा जी चैट पे। दोबारा यही लिखा आ रहा है, क्या मीटिंग में? नहीं है जिशान बट इज नॉट इन दिस मीटिंग। अच्छा, आई थिंक वो शायद मैं मीटिंग में नहीं हूँ, उसका मतलब कि मतलब मैं मीटिंग में नहीं हूँ, तो रहने दो, खैर मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ओके ठीक है। अगर कोई सवाल पूछना जी हो, बल्कि एक काम करो, एक मिनट रुको, तो आप माइक पे ही रहो। अगर किसी और के साथ ही मसला आ रहा है, अरे मेरा बच्चा माइक पर ही रहो, ठीक है। अगर किसी और के साथ भी यही मसला आ रहा है तो हैंड रेस कर लो, मैं तुम लोगों का माइक ऑन कर दूंगा, ताकि तुम लोग मुझे बताते रहो, ठीक है। माइक ऑन कर लो। सामा मेरा बच्चा, आपके साथ तो ये मसला आ रहा है, तो आप भी माइक ऑन कर लीजिए। सर कर दिया। ठीक है, उजैर के साथ भी ये मसला आ रहा है माशाल्लाह से। उजैर तुम भी माइक ऑन कर लो। और ये, अच्छा अब जरा देखो मेरे बच्चों, जरा पहले समझ लो तुम लोगों ने काम करना क्या जा रहा है यार मीटिंग में। बेटा ये आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये बता रहे हैं कि आपने क्या करना है। आपने इनकी अरेंजमेंट बतानी है। जैसे कि अगर सबसे आखिरी वाला देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है एक माउंट पे गुजार दी, ठीक है ना। तो इसीलिए इनका ये वाला पॉइंट बोलने कि हमने जिस एस्पेक्ट में कवर किया था वो सेकंड पॉइंट था। अब लाइन से आ जाओ। एक काम करो, सबसे पहले तुम लोग ढूंढो कि नंबर 1 वाला क्या था। नंबर 1 वाला पहले पॉइंट ढूंढ लो, बताओ नंबर 1 वाला कौन सा था। सर 5 था। ई, सर ए का 5। अरे ए का नहीं, मुझे बताओ 1 कौन सा वाला है, मुझे ये बताओ। ए छोड़ दो अभी, 1 कौन सा वाला है। किसका ये माइक डिस्टर्ब कर रहा है इतना। भाई माइक फिर ऑफ नहीं करो ना जब बार बार अगर तुम लोगों को जवाब देने दो। बताओ सर भाई। एफ है, सर एफ है। अच्छा, आप बोल रहे हो एफ है, चलो देखते हैं भाई। अगर आप 1 का एफ वाला बोल रहे हो 1 है, तो देखते हैं जरा 1 में क्या लिखा हुआ है। हम पढ़ लेते हैं, नहीं मसला नहीं नहीं है। नहीं अरे नहीं नहीं मसला नहीं है, आप बोल रहे हो पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है ये? 1 की हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। बैकग्राउंड एंड फैमिली। हाँ तो बेटा आप जरा इसमें जो लिखा हुआ है इसके मुताबिक जरा सर्च करके पढ़ो, क्या पढ़ा हम लोगों ने। देखो जरा क्या पढ़ा हम लोगों ने। सेंटेंस पढ़ो, बताओ। देखो बताओ कौन सा पॉइंट है बेटा। अरे तो माइक ऑफ क्यों करते हो भाई तुम लोग, जब बार बार ऑन करना होता है तो। सर मैंने माइक ऑफ नहीं किया तो खुद ही ऑफ हो जा रहा है, खुद ही खुल जा रहा है। अच्छा बोलो खैर।
जोहरा का सही आंसर है। बताओ भाई कौन सा आंसर है? जोहरा तुम बेटा सेकंड वाला ढूंढना शुरू कर दो। नंबर 2 वाला पॉइंट किस पर आएगा बताओ? जोहरा तुम आगे शुरू करो, तुम्हारा आंसर ठीक है बेटा। सर सी है। जी हाँ, सी वाला 1 है। सी के आगे 1 लिखो। अरे भाई उसके बैकग्राउंड, उनके बैकग्राउंड के बारे में बात की जा रही है, उनके फोर फादर्स के बारे में। अगर आप वो वाला पॉइंट पढ़ते हो 1 वाला, तो उसमें उनकी बाप दादाओं के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि लतीफ फोर फादर माइग्रेटेड टू सिंध फ्रॉम अफगानिस्तान, के अफगानिस्तान से वो माली के हिजरत करके आए थे। अब देखो 1 वाला ये रहा, 2 वाला पहले से सॉल्व हुआ है, सबसे आखिरी वाला पॉइंट पहले सॉल्व हुआ है। बताओ 3 वाला पॉइंट क्या था, किसी को याद है? 3 वाला पॉइंट देखो क्या। यहाँ पर 5 है। अरे मेरा बच्चा रुक जाओ, 1 बाय 1 कर लेंगे। 3 वाला देखो, 3 वाले में ये लिखा हुआ अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। तो मुझे बताओ 3 वाला पॉइंट कौन सा है, जरा देखो खुद। देखो कौन सा वाला है। सर एफ। एफ। शाबाश, जी इस पे की लगाओ। वजह शाबाश, इस पे लैंग्वेज इसके बारे में लिखा है, मैं समझ गया। करो। अच्छा भाई, और 4 कौन सा है बताओ? सर बी। बी, हाँ शाबाश मेरा बच्चा रवा, शाबाश बेटा शाबाश। 4 का है बी। 5 कौन सा है बताओ? सर ए। हाँ जोहरा ने भी पहले आंसर दिया, शाबाश बेटा जोहरा शाबाश। अच्छा 6 कौन सा है बताओ? 2 ही तो बचे हैं भाई, बता दो। लिखते रहो, लिख रहे हो नहीं लिख रहे बुक में तुम लोग? डी। सर डी। अरे भाई तुम लोग बुक में लिख रहे हो नहीं लिख रहे साथ साथ? लिख रहे हैं लिख रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। 6 का क्या बताओ? डी। हाँ शाबाश डी। और एक ही बचा होगा, तो बताओ 7 कौन वो सा है? 7 है। कौन सा वाला 7 है? हाँ शाबाश मेरे बच्चों। इसके अलावा नीचे आओ जरा सारे के सारे। आई होप कि ये वाली एक्सरसाइज तुम लोगों ने कर ली होगी। जोहरा बेटा शाबाश, गुड। मेरे बच्चों जरा यहाँ पर आओ। ये तुम लोगों ने ये वाली भी तुमने एक्सरसाइज घर से करके लेके आनी है, ठीक है? वो ये कि 2 थिंग्स डन एट द टाइम ऑफ उर्स एज मेंशन इन द टेक्स्ट, कि उर्स के वक्त पे 2 चीजें कौन कौन सी की जाती हैं, तुम लोग ये ढूंढ के लेकर आओगे। 2 पॉसिबल रीजंस व्हाई हिज, अच्छा 1 लिखना, 1 के नीचे लिखना ए एंड बी करके लिख देना। 2 पॉसिबल रीजन व्हाई हिज एंसेस्टर माइग्रेट टू सिंध, कौन कौन से 2 वजूहात थी जिसकी वजह से वो क्या हुआ था कि उन्होंने सिंध में माइग्रेट किया था, ये लिखोगे। 2 अदर लैंग्वेजेस ही न्यू क्वाइट वेल, कौन कौन सी 2 जबानें और थी जो उनको बहुत अच्छे से आती थी। 2 मेन रिलीजियस सोर्सेज दैट ही हैड नॉलेज अबाउट, कि रिलीजियस सोर्सेज कौन सी थी जिनके बारे में उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी। 2 poets whose works were a part of his collection, के कौन से 2 ऐसे शायर थे जो कि उनके कलेक्शन का पार्ट रहे हैं। 2 skills for which is known, 2 कौन कौन से स्किल्स हैं जिनकी वजह से उनको जाना पहचाना जाता है। 2 places in अफगानिस्तान mentioned in his poetry, उनकी पोइट्री में अफगानिस्तान की कौन से 2 चीजों जगहों के नाम है जो उनके मेंशन किए गए हैं। 2 places in India mentioned in his poetry, इंडिया की कौन सी 2 जगहों के नाम हैं। 2 languages mentioned in which the रिसालो has been translated, क्योंकि 2 कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो उनके रिसालों को ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ तक करके तुम लोगों ने लेकर आना है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको इसके आंसर बताऊंगा सारे के सारे, और फिर हम आपको बेटा एक्सरसाइज 6 के बारे में गाइड करेंगे, जो कि आप लोग खुद मुझे आंसर बताओगे, ओरल तौर पे उसका आंसर मुझे बताओगे सारे के सारे, ठीक है? सर 9 का तो इंग्लिश और उर्दू होगा ना? 9 का 9 का एंड। हाँ मेरा बच्चा वही होगा, शाबाश। जी जी मेरा बच्चा वही होगा, शाबाश। ठीक है, लेकिन तुम लोग घर के लेकर आओ। अच्छा बेटा सारे के सारे अपने आप को म्यूट, मैं खुद म्यूट कर रहा हूँ सबको, और सबके सब अपने हैंड लोअर कर लो। सबके सब अपने हैंड लोअर कर लो। सबके सब अपने हैंड लोअर कर लो बेटा, सबके सब। ठीक है, तो मेरे बच्चों मैसेज ट्राई करके देख लो, नहीं आ रहे तो कोई मसला नहीं है बेटा। अगर आपको कोई सवाल है, अभी क्या हुआ था थोड़ा सा इशू आ गया हो, क्योंकि मैं जरा 2-4 मरतबा जरा मीटिंग से आउट किया हूँ ना नेट की वजह से, फिक्र नहीं करो। अगर मेरे बच्चों को कोई अगर सवाल है पूछ दो, लेकिन अगर ऑल क्लियर तो काइंडली मुझे चैट पे बता दो। और अगर चैट पे मैसेज आपका नहीं जा रहा, वही इशू हो रहा है, तो अपने हैंड रेस कर लो, मुझे आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई ऑल क्लियर है सारे के सारे। अगर किसी का मैसेज नहीं जा रहा और सारा क्लियर है, कोई सवाल नहीं पूछना, तो मेरे बच्चों सारे के सारे अपने हैंड रेस कर लो, ताकि मुझे आ जाएगा आइडिया।
ठीक है, रवाहा ने हैंड रेस कर लिया, रिमशा ने कर लिया, रमशा ने कर लिया, साइमा ने कर लिया और जहाबिया ने भी कर लिया। ठीक है, जोहरा ने मैसेज कर दिया। चलो मेरे ख्याल है बस एमन ने बता दिया, जोहरा ने मुझे बता दिया। बच्चा उजैर, उजैर मेरा बच्चा क्या हुआ, समझ में नहीं आया, कुछ क्लियर नहीं है क्या? चलो मेरे बच्चों, तुम लोग ये एक्सरसाइज सॉल्व करके लेकर आओगे और हमने नेक्स्ट वीक इस चैप्टर को वाइंड अप करना है हर हाल में। इसको वाइंड अप करने के बाद बेटा फिर हम लोग अपनी ग्रामर पे आएंगे और दोबारा जान मार के पूरे जो बचे हुए टेंसेस है सारे निकालने हम लोगों ने। क्लियर है? बस सही है, हैंड लो कर लो अपने। ओके मेरे बच्चों, बेटा हम आज यहाँ पे रोकते हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग जो है ये सवाल लाजमी करके लेकर आओगे। सारी की सारी एक्सरसाइज अच्छी एक्सरसाइज है, इंटरेस्टिंग करके लेके आना। ठीक है मेरे बच्चों, चलो बेटा अपना ख्याल रखना सारे के सारे। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।